वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर RSSB जयपुर के द्वारा कुछ पदों के लिए आवेदन पत्र जो हैं आमंत्रित किए गए हैं। तो इन आवेदन पत्रों की भरने की जो प्रारंभ होने की तिथि है वो क्या है, अंतिम तिथि क्या है, इसके लिए शैक्षणिक योग्यता पात्रता आपके पास में क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एज आयु, अधिकतम और न्यूनतम आयु क्या है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, RSSB के द्वारा ये जो विज्ञप्ति जारी की गई है, ये विज्ञप्ति महिला एवं बाल विकास विभाग में विभिन्न पदों को भरने के लिए, ठीक है। विभिन्न पद आपके कौन से हैं, सुपरवाइजर हैं, पर्यवेक्षक, ठीक है, पर्यवेक्षक, और जिसमें भी महिलाओं के लिए ये जो पद हैं वो सृजित किए गए हैं इन महिलाओं के लिए, ठीक है। पर्यवेक्षक में महिलाओं के लिए विशेष रूप से आवेदन पत्र जो है वो आमंत्रित किए गए हैं। और इन आवेदन पत्रों को भरने के लिए अगर आप महिला हैं और साथ में आपने समान पात्रता परीक्षा, ठीक है, जो आपकी ग्रेजुएशन लेवल की हैं, वो अगर आपने दे रखी है 2022 में, 2022 में जो राजस्थान पात्रता परीक्षा हुई थी ग्रेजुएशन लेवल की, वो अगर आपने दे रखी हैं तो उन अभ्यर्थियों के लिए ये जो आवेदन पत्र हैं वो आमंत्रित किए गए हैं। इन आवेदन पत्रों में जो नॉन TSP एरिया हैं, गैर अनुसूचित क्षेत्र हैं, वहां पे 164 पोस्ट हैं, और जो आपका TSP एरिया है अनुसूचित क्षेत्र में जो आता है उसमें 45 पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। और कुल पदों की संख्या कितनी है, 209। तो कुल 209 पदों के लिए पर्यवेक्षक महिला के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। और इसके लिए आप पात्र कब होंगे, तो सबसे पहले अगर आपने ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम हुआ था, समान पात्रता जो परीक्षा हुई थी CET 2022, अगर उसमें आप एपियर हुए हो, वो अगर आपने दे रखी हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसमें न्यूनतम आयु की अगर हम बात करें तो न्यूनतम और अधिकतम आयु की जो गणना है वो 1/1/2025, ठीक है, 1 जनवरी 2025 को आप न्यूनतम 18 वर्ष के और अधिकतम 40 वर्ष के होने चाहिए। आपकी आयु 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक होनी चाहिए। और कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जिनको सरकार के द्वारा अधिकतम आयु में छूट प्रदान की जाती है, जैसे कि अगर आप SC ST या फिर दिव्यांगजन हैं या आप विडो हैं, तो कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनके सरकार क्या करती हैं, अधिकतम आयु में लगभग 5 वर्षों के आसपास क्या करती है, छूट देती हैं। तो अगर आपने 40 वर्ष की आयु पार कर ली है, उसके बाद में भी अगर आप इसके लिए एग्जाम मतलब जो फॉर्म है अगर वो फिल करना चाहते हैं तो आपको कितनी मैक्सिमम छूट मिल सकती है आयु में, वो आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो आगे मैं आपको बताऊंगा वहां पे आप देख सकते हैं। और वेतमान की अगर हम बात करें तो वेतमान जो है उसमें पे मैट्रिक्स लेवल इसमें क्या है, 7, ठीक है। तो अब देखिए, शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात कर रहे हैं तो शैक्षणिक योग्यता में आपके पास में सबसे पहले तो एक तो ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन का मतलब आपका क्या हो गया, या तो आपने BA कर रखी हो, BCom कर रखी हो, ठीक है, या फिर BSc, आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से जो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, वहां से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और साथ ही साथ सेकंड जो ऑप्शन आपके पास में है, ठीक है, ग्रेजुएशन तो आपके पास में होना चाहिए, प्लस आपके पास में कंप्यूटर कोर्स का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। और राजस्थान में अगर हम देखें तो जो आपका RSCIT का सर्टिफिकेट है, ठीक है, ये आपके पास में होना चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास में RSCIT का सर्टिफिकेट नहीं है तो इसके लिए आप अभी आवेदन कर सकते हैं। और फिर आवेदन करने के बाद में जो आप हैं इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, RSCIT के साथ साथ में कुछ अगर आपने अदर कंप्यूटर कोर्सेज कर रखे हैं, ठीक है, जैसे कि आपका O लेवल का हो गया, ठीक है, इनमें से आपका अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है, ठीक है, DOE-SEC, इसके द्वारा ये कुछ मान्यता प्राप्त संस्थान है, ठीक है, यहाँ से भी अगर आपने कंप्यूटर में ये डिप्लोमा कोर्स कर रखा है, सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है, तो फिर आपको RSCIT की जरूरत नहीं है। मतलब ग्रेजुएशन के साथ साथ में आपके पास में जो कंप्यूटर की डिग्री है, ठीक है, कंप्यूटर का जो सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स है, या तो ये जो मान्यता प्राप्त आपका है DOE-SEC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है, यहाँ से अगर आपने कर रखा है, या फिर आपने
यहाँ से अगर कर रखा है न्यू दिल्ली से, ये कुछ कोर्सेज के नाम है, ठीक है। अगर इनके ये डिग्री अगर आपके पास में है तब वो आपको RACAT का कोर्स करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप इनमें से कोई भी कंप्यूटर कोर्स, ट्रेनिंग कोर्स अगर आपने नहीं कर रखा है तो फिर आप राजस्थान में जो कोटा विश्वविद्यालय के द्वारा RACAT का कोर्स कराया जाता है वो आपके पास में, उसका जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं है तो आप अभी उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, RACAT का कोर्स ये वाला, ठीक है। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। उसके बाद में देखिए आपको हिंदी का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। हिंदी लिखने का ज्ञान और राजस्थान संस्कृति का ज्ञान, ये तो सबके पास में होते ही वैसे भी। तो बेसिकली अगर हम देखें तो आपके पास में एक तो ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, प्लस सेकंड आपके पास में कंप्यूटर में डिप्लोमा या जो सर्टिफिकेट कोर्स होता है। जनरली अगर आप राजस्थान में देखोगे तो अधिकतर जो अप्लाई करने वाले विद्यार्थी हैं वो RACAT का कोर्स करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास में होना चाहिए। अब देखिए आवेदन तिथि की अगर हम बात करें तो आवेदन तिथि जो है, आवेदन आप ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं, और ऑनलाइन जो है वो आप कब से भर सकते हैं, 21 फरवरी से स्टार्ट होंगे, ठीक है। 21 फरवरी 2024 से लेके 21 मार्च 2024 तक आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन जो है वो कब से स्टार्ट होंगे, 21 फरवरी से स्टार्ट होंगे और अंतिम तिथि 21 मार्च रहेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिख रखा है कि आवेदकों को सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करें, ठीक है। और जहां तक हो सके आपको क्या करना है, पहले फॉर्म भरना है, ठीक है, जितना जल्दी हो सके। क्योंकि लास्ट टाइम में कभी कभी क्या होता है, नेट में या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको सलाह दी गई है आयोग के द्वारा कि आप इन परीक्षाओं के लिए अगर आवेदन करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आप आवेदन कर सकते हैं। अब परीक्षा का जो आयोजन है उसमें मुख्य रूप से आपकी ऑनलाइन जो कंप्यूटर आधारित परीक्षा होती है, ठीक है, CBT हो सकती है, या फिर टेबलेट आधारित परीक्षा हो सकती है, TBT, या फिर ऑफलाइन OMR शीट के द्वारा जो होती हैं, कोई भी जो आयोग के द्वारा निर्णय लिया जाएगा अंत में, उसके थ्रू वो क्या करेंगे, परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा, ठीक है। और परीक्षा कब होगी उसकी डेट अभी तक कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। आयोग के द्वारा जल्दी ही, मतलब जो फॉर्म भरा जाएंगे उसके बाद में जो भी उसका परीक्षा का कार्यक्रम होगा, विस्तृत कार्यक्रम, वो अलग से आयोग की जो वेबसाइट है वहां पे अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर आपको और भी कोई डिटेल में अगर जानकारी चाहिए होती है तो आप आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट आपकी है RSMSSB rajasthan.government.in, ठीक है, या फिर RSSB.rajasthan.government.in, ठीक है। ये दोनों ऑफिशियल वेबसाइट हैं। यहाँ पे जाके आप कि रजिस्ट्रेशन शुल्क आपका कितना लगेगा, ठीक है, आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी। मतलब देखिए जो आवेदन पंजीयन शुल्क की अगर हम बात करें तो आपका OTR जो है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन का सिस्टम, अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करा दिया है तो उसके लिए वापस दोबारा जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो जो भी डिटेल में आपको सूचना है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी कि इसका पंजीयन शुल्क क्या है, आवेदन प्रक्रिया क्या है, पदों का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से है, आयु में छूट की मैंने बात की थी, ठीक है। 40 वर्ष की अगर आयु आपने पार कर ली है, उसके बाद में भी अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कितने वर्षों की छूट मिलेगी, ये सारी, ठीक है, परीक्षा की स्कीम क्या होगी, परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा, ये सारी जो इंफॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। और साथ में आपको यहाँ पे एक दूरभाष नंबर दे रखे हैं, ठीक है। इस परीक्षा के संबंध में समय समय पर जारी सूचनाओं को बोर्ड की उपरोक्त वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का अगर आपको मार्गदर्शन चाहिए, सूचना हेतु आप ये जो स्वागत कक्ष दे रखा है वहां पे आप व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं, या फिर बाय टेलीफोन के माध्यम से भी आप संपर्क वहां पे कर सकते हैं। और पत्र व्यवहार अगर आप करना चाहें तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है।